वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर जुक्त दुई द्वितीय वर्षर साहित्य ज्योति बहिर प्रथम गद्य जार नाम होची बड़पण जहाँ को रचना कर प्राबंधिक कविवर राधानाथ राय। तो यहाँ आपण मानकर प्रथम गद्य आम विषयटा को भल भाव वीडियो माध्यम बुझा यार परवर्ती वीडियो में 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आनिबा एवं तार परवर्ती वीडियो यार लॉन्ग क्वेश्चन को लेकिन डिस्कसन करवा। तेज चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा। जदि आपण मैंने आम चैनल प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करनी आज चाहते प्रत्येक दिन चैनल आपण मानकर वीडियो आसू प्रत्येक दिन क्लासेस हो ताहले आपण माने निज सांग मान सहित बहुत मात्रा वीडियोटी को शेयर करूँ। तो चलतु सीधा सड़क विषय भितर को ही जा। सर्वप्रथम आम यार सार कथा को भल भाव बुझा। तो देखु कौन कहुई विषय आरंभ भोग विलास बुड़ी रही क्षात्र धर्म को विस्मृत होता राजा मानकर उद्देश्य कवि कहिछंती तुम्भे कहार संतान कौन मने नहीं। अर्थात जो राजा महाराजा माने क्षत्रिय धर्म को विस्मृत करिकी भोग विलास ऐसाराम करछंती सेमानंक पे कविंकर प्रश्न तुम्भे कहांकर संतान कौन तुम मानकर मने नहीं। अर्थात अतीत को भूली जाई वर्तमान सर्वस्व जीवन यापन करुथिबा राजा मानकु से बहु भाव व्यंग करिछंती थट्टा करिछंती। उद्बोधन दे कहिछंती तुम्भे हेउछ सिंहर संतान मात्र तुमर कार्यकलाप देखिले मन हेउछि तुम्भे सिंह औरसरु जन्म नैथिबा एक श्वान। सिंह माने सिंह कथा कह जाउछि, श्वान माने कुकुर कथा कह जाउछि। सिंह पाखरु गोटे कुकुर जन्म होइछि भाविनिय बोली कह जाउछि बाही भली मन हेउछि। तुम्भर पूर्वपुरुष यथेष्ट प्रतिष्ठा अर्जन करथिले से पूर्वपुरुषंक बड़ीमा को प्रचार करी निजर उन्नति को तुमे भूली जाइछ। अर्थात सेमानंकर बड़ बड़ कार्य को लेकिन तुमे तुम उन्नति को भूली जाइछ। पूर्व वंशजंक वैशिष्ट्य बिकी भांगी आउ केते दिन चलुथिबो बोली कवि सेमानंकु आक्षेप करिसेंती। पूर्वपुरुष जेतिकी अग्रगति करथिले एवं जेतिकी उन्नति करथिले ता ठारू आगे जिबाकू कवि भोग विलास रे बुड़ी रहिथिबा राजा राजुडंकु परामर्श दैछंती। अर्थात जेतिकी सेमाने उन्नति करथिले तांको ठारू आहुरी आगोकू जिबा परिवर्ते तुमे तळकू जाउछ। आ भोग विलास रे बुड़ी रहिथिबा राजा मानकू परामर्श कोन दउछंती तांको ठारू आगे की जाओ बा तुम पूर्वपुरुष जहाँ करथिले तांकोठू बड़ बड़ महत् काम तुमे कर। पुणी कौन कहिछंती ना पूर्वर उत्कलर स्वामी बा राजा माने थिले उदारमना। उदारमना कौन समस्त की साहाय्य करुथिले ओके समस्त दया भावना देखौथिले। अग्निशिखा परी से माने थिले ऊर्ध्वगामी विलास व्यसन परितुच्छ कार्य से माने बुड़ी रहु नथिले। अर्थात जीवन को जीवा उद्देश्य से माने नथिले अन्य को साहाय्य करबा उद्देश्य रे थिले। विलास व्यसन व्यतीत से माने अन्यर सेवा करबा को पसंद करुथिले। सेही राजा मानकर उन्नत चिंता कथा कवि मने पकाइछंती। मात्र अहमिका देखाउथबा से समय राजा मानक मानसिकता को लक्ष्य करी कवि दुख प्रकाश मध्य करछंती। कारण सेही महावंशर बा उन्नत वंशर दायाद होई से माने जलधारा परी सर्वदा सदा सर्वदा निम्नगामी बा निम्नमुखी होइछंती। कवि सेमानकु आहुरी कहिछंती तुमर पितृपुरुष गण थिले एकांत उदार सेमानक मध्यरे संकीर्णता नथिला। तेणु समग्र राज्य को सेमाने गोटे परिवार बोली मने करुथिले। सेमानक मनरे कौनसी छोट जाति बड़ जाति को लेकिन संकीर्णता नथिला। सेमाने उदारमना थिले एवं समग्र राज्य को गोटे परिवार बोली मने करुथिले। परिवारर दायाद हिसाब रे सेमाने समस्तंकर सुख दुख मध्य बुझुथिले। अर्थात तांकर राज्यर सबु कौन सबु प्रजा मानकर दुख एवं सुख मध्य बुझुथिले। पुणी कौन कहउछंती कवि वर्तमान राजा माने प्रजा मानकर भल मंद को दृष्टि देउनाहांती बोली कवि आक्षेप करिछंती। वर्तमान राजा और प्रजार संपर्क होछि संचाण और पारा संपर्क। संचाण माने जो सागुणा कह जाउछि, पारा माने जहाँ सागुणा आक्रमण करिकी खाए। जो संपर्क रे राजा प्रजार मंगल करे नहीं किंबा उन्नति चिंता मध्य करे नहीं। पारा प्रति अर्थात सागुणा केबे भी पारार मंगल चाहिए कि केबे नुह से तो खाइबा उद्देश्य रहइबो ना। तो वर्तमान राजा मानक भितर से स्वभाव आछि प्रजा मानक केमती लुटिबे तांका धन संपत्ति लुटिबे तांका मान मर्यादा लुटिबे तांका घर बाड़ी बिकिकी सबू नहीं जिवे। सेमानंकर भोग अभिलाष प्रजा मानक बहु भाव में शोषण करे। प्रजा मानकर मुखर श्रमाजित खाद्य को अति निष्ठुर भाव में छड़ाई निए। ओडिशार पानी पवन में चलुथिले मध्य तुमे निजर देशीय मनोभाव को दूरे दे विदेशी मानक नीति अनुसरण करिछ बोली कवि कहिछंती। कौन विदेशी मानक नीति
आमे जदि इतिहास को जीवा सेठी आमे जानिछे ब्रिटिशर माने विदेशी थिले सेमाने आम देश को लुंठन करथिले आमर जो समाज रो लोक मानकर आम देशर लोक मानक प्रति सेमाने कौन निर्दय भावना रखिकी जो भली भाव में कदर्य व्यवहार करने कथा करुले सहित आम ठारू लुटिकी सब नहीं ठीक से भाई एवं ओडिशार राजा मानक कहते कि तुम्हें देशीय राजा भली व्यवहार करूना तुम विदेशी राजा भली बा विदेशी नीति अनुसरण करुछ बुझी होची पूर्वर प्रजा मानक राजा माने पुत्र परी मन करुले वात्सल्य ममतार बांधी रखुले मात्र वर्तमान परिस्थिति राजा माने विदेशी मान सहित मिसी प्रजा मानक भयभीत कराउछन्ति। अतीत काल में आम देशर राजा माने कौन करथिले तांकर प्रजा मानकू बा देशर बा राज्यर लोक मानकू निजर पुत्र भली सम्मान करथिले पुत्र भली सेवा प्रदान मध्य करथिले मात्र वर्तमान समय कौन हो जाइछि विदेशी मानक भली व्यवहार करछन्ति लोकन को डराउछन्ति तांक ठारु लुंठन करछन्ति बंधुक मुनरे प्रजा को शासन करने को चाहूँगी से माने निजर गंताघर बा खजा खणजा खाना राजपुर गाभी हस्ती अश्वती संपद व्यतीत अन्य क्यों आत्मीयता रखी ना अर्थात निजर केवल जो जिनस गुड़ा से तक प्रति लोभ माया ममता अच्छी बाकी क्यों आत्मीय स्वभाव नहीं बा अन्य कौन सी जिनस प्रति भल पाइबा नहीं प्रजा कौन करुच्ची साधारण लोक मैंने कौन खाऊँ पीछे से किसी जाए आसे ना बास तांकर कौन धन संपत्ति अच्छी से सब प्रति लोभ बढ़ी जाइए। नेक्स्ट कौन होची निजर धन संपद को सजाड़ी रखा से जीवनर लक्ष्य हो जाए कथा ही आलोचना करते। नेक्स्ट देखंतु राजांकर कर्तव्य होची प्रजा मानकर सुख को देखिबा प्रजा मानक पई सेते बेलर राजा निज सुख को जलांजलि देई थाए मात्र वर्तमान राजा माने प्रजा मानकर धन को बहु भाव में शोषण करनेउछन्ति ठीक ओलटा बोली कहउछन्ति जो मंत्री प्रजा को सत् परामर्श देवा कथा से माने खल खंट कान कुआंक भली राजा को हीन परामर्श देउछन्ति केवल राजा कथा कह जाउनी राजांकर मंत्री कथा कहुच्छी से मंत्री होइकि राजा को सद्भावना देखाइबा परिवर्ते तांको कानरे नास्तिक कथबार्ता करिकी खल कथबार्ता कहिकी लोकंठू लुंठिबा पई परामर्श दौछन्ति। राजा माने विदेशी को संतुष्ट करने दुखी रंक अरक्षित और विधवा मानक ठकुछन्ति प्रजा माने खुदकुंटा खाइबा को पाउनथिबा बेले विचार बुद्धिहीन अज्ञ अस्त्र व्यवसायी मानक घी अटा छेली मांस आदि दे सेमानक ठारु अस्त्र शस्त्र किणिले राजपुरीर इष्टदेवता को तुम्हें माने लोभग्रस्त कराइल विपद रूप बेत्राघात पाइले तुम्हें तिले हेले निजर स्थिति को विचार कल नहीं सबुबेले पाप धन रे आशायी होई रहिल एवं प्रजा मानक अभिवृद्धि कथा कौन से समय चिंता कल नहीं यही कथा कहीकि से भली राजा मानकू कहिछन्ति। ओके कारण राजा माने स्वप्ने बा जागरणे मन मध्य धनर लालसा रखिले स्वप्ने माने स्वप्नरे एवं जागरणे जाग्रत अवस्था दुईटा जाक अवस्था गोटे ही लक्ष्य रहा केवल धन संपत्ति कौन सी प्रकार धन संचय करने व्यतीत से मध्य कौन से चिंता नथिला धनर सफलता रही थाए केवल उपयुक्त व्यय अर्थात धन जदि संचय कर ताहा सफल है बोली आम कहबा जदि आम उपयुक्त व्यय करें जदि धन कोटी कोटी टंका रखा किंतु ताको अन्य कौन सी लोकों सेवारे कार्य भल कार्य खर्च न करी मद मांस बिड़ी सिगारेट इतिस्थि खाई उड़ेबा लास्ट को देह खराब करके पैसा खर्च करवा ताहले से उपयुक्त देह है ना अर्थात तुम धन संचयर सफलता किसी मिलला नहीं तो से ही कहुच्छे धनर सफलता से मिल जदि से उपयुक्त व्यय खर्च हो मात्र जक्ष परी धन को आवरी रहिले बा जगी रहिले धनर मर्यादा नष्ट होता है। ए सृष्ट रूपी रंगमंच को केते आसिछन्ति और कार्य समाप्ति पर विदाय नहीं कहीं मृत्यु समय धन मुंडाई नहीं नहांती सबू धन को पकाई दे अंतिम विदाय नहीं हाथी घोड़ा सुना रूपा रत्प परिपूर्ण कुबेर भंडार पर घंटा घर को कहीं नहीं जाई नहांती से जेमिति खाली हाथ में आसी थाए सेमिति खाली हाथ में चली थाए अर्थात जीवनर जो चिरंतन सत्य कथा ताहाको एठी कवि आलोचना करछन्ति कि जिते तुम धन संपत्ति रोजगार करन जेमती खाली हाथ में आसछ सेमती खाली हाथ में जीव कौन सी गंता घर कि सुना पीढ़ी आपण एठू नहीं जाऊना तो लोभ कहाँपाई करवा लोकों को सेवा ही जोगाइबा यही कथा ही कविंकर प्रकृत उद्देश्य बड़पण कौन थाए लोकों को सेवा जोगेबारे साहाय्य करिबारे ही थाए
धन संचय करिकी धन बहु उपार्जित करिकी कौनसी बड़पण कहीं हासिल कर बुझीगला। कविवर यही प्रसंग में विश्वविजयी वीर आलेक्जांडर मृत्युकालीन घटना को स्मरण कराई। क्या कथा कहते विश्वविजयी आलेक्जांडर कथा कहते आलेक्जांडर आउ जय करने को भूमि ना बोली मन दुख करते अर्थात विश्वविजयी आख्या देवार पछर कारण होची सी पूरा विश्व में जेकोसी जगह को जाइछन्ति सबुठी जीतिक आछन्ति परिशेष में सी दुख अनुभव करछन्ति कि आ विजय लाभ करने को मो जमी भी ना अर्थात मुझे कौटी जाकि भूमि में लड़बी आ परास्त करी अलरेडी समस्त को मुझे हर सारी युद्ध जय करी अनेक राज्यर अधिकारी होते से मध्य खाली हाथ में फेरी जाते से तांकर अनुचर मानू कहते मु मरीगले मोर शवधार 2 कड़ को 2 शून्य हस्त को झुलाई देथिबो। यह देखि विश्ववासी बुझे मु विश्वविजयी हेली मात्र मु किछि नहीं जाइपारिली नाही केवल शून्य हस्ते फेरीगली। कवि कहिछन्ति हे राजन्यवर्ग ए महाकाव्य को स्मरण करी बा स्मरण की करी निजर लोभ मंदभाव को त्याग करी सत्वगुण पथरे गति कर। हे राजन्य वर्ग अर्थात हे राज्यरवासी यही महाकाव्य को स्मरण कर निजर लोभ को त्याग कर मंद भावना को त्याग कर एवं सत्वगुण माने भल गुण उपरे भल गुणर रास्तार गति कर। बिना कारण आओ दुष्ट असहाय मान शोषण कर नहीं कारण जीवन क्षणस्थायी अटे। पुनश्च राजा माने लक्ष लक्ष लोक को पोषण करती बोली सेमानंकु लक्ष्य पोषी कह जाए मात्र सेमाने कार्य लक्ष्य पोषी न हो लक्ष्य शोषी होता लक्ष लोक को शोषण करते। बहुत सुंदर कथाटी कवि आलोचना करछन्ति राजा को लक्ष्य पोषी कह जाए तार उद्देश्य होची बा से कथार तात्पर्य होची से लक्ष लोक को पोषण दे था खाद्य वस्त्र इत्यादि सब दे था लोक को पोषी था बुझी होची किंतु एठी ठीक तार उलटा होची पोषण को काढ़ी दिंतु शोषण शब्दटा लगातु से एत शोषुंट से लक्ष्य पोषी न कहीकि लक्ष्य शोषी कहवाटा उचित हेब। से समय राजा माने बेश्यशक्त थिले माली मोकदमा करी अଯଥା अर्थ व्यय करुथिले सुजोग देखि सेमानक पाख लोक मध्य सेमानंको बहु अर्थ नहीं जाउथिले बोली कवि राजा को आक्षेप करिसेंति। प्रजा मानकर कष्टलब्ध धन को राजा अनेक समय ठकी नहीं थाए तेणु कवि राजांकर धन को प्रजांकर लहुलुहर धन बोली कहिसेंति। अर्थात जो राजांकर पाखे जो धन गुड़िक आपण मैंने देखुंट से गुड़ाक राजांकर धन नुह प्रजांकर लहुलुह। राजा प्रजांक ठारू पाप धन आदाय करी ताहाको प्रायश्चित व्यय करने द्वारा से पुणी पाप करिथाए। जो घृत यज्ञ कुंडरे ढला हेबा कथा घृत माने कौन घी जो घृत बा घी यज्ञ कुंडरे ढला हेबा कथा ताहाको घुसुरी मुखरे देई से माने पाप अर्जन करुछन्ति। प्रजा मानक मंगल उद्देश्य धन व्यय न करी अर्थात लोकों उद्देश्य धन को व्यय न करिकी धन को लोकों पाखे न पहुँचाई दुष्ट लोकों को ताहा देउथिबारु कवि एभली अभिमत देइछन्ति। बुझी होछि मनीषर सत्य और छल कथा को सम्मुखीन होबार सामर्थ्य न थाए। एठारे कवि राजा मानक उद्देश्य जहाँ कहीगले ताहा अप्रिय हेले मध्य निराट सत्य अटे। ऑब्वियसली आम सब जिन को बुझीपारे सेतेबेलर राजा महाराजा माने जहाँ करथिले वर्तमान समय रे आमर नेता माने ठीक से ही करुछन्ति फरक किछि ना पिला माने सेठी राजांक शासन चलथिला एबे नेतांक शासन चलछि दुहे उचित से ही कार्य को ही करुछन्ति। जोठी नेतार अर्थ कौन होची लोकों को सेवा प्रदान करबा मु कौन से पर्टिकुलर ग्रुप को जाकि कहूनी बा पर्टिकुलर दलीय हिसाब रे कहूनी बट सबू नेता मान कथा कहूँ कि से माने लुंठन करुअछन्ति लोकों पाई ही तुम्हें माने इठी ठिया हेच सेवा करिबा पाई किंतु लोकों को ही पचारुन लोकटी जितेबाला साधारण लोकटी तुम पाखक जाऊँच नचिनिला भली ताठू दूरे जाउछ तांको फोपाड़ी दबा भली कथबार्ता कर सेवा प्रदान करुन यह छल न करी निजर श्रेय पथ चिंता करबा पाई से सेमानंको परामर्श देइछन्ति। पुणी थे कहवा कवि से समय राजा मानू जीवनर शशीमत संपर्क में सचेतन कराइछन्ति। परमायु जे सरी सरी आसुछि ताहाको बुझाइबाकू जाई कहिछन्ति। कणा माठियारू जेपरि जल सरी सरी आसे ठीक सेहीपरि मनीषर आयु दिनकू दिन शेष हो जाइछि अर्थात प्रति क्षण ही मनीषर परमायु सरी सरी जाइछि। पुनश्च काल बा मृत्यु को कौन समय विश्वास कर जाई परिबो नाही से जे कौन समय कौन सूचना न दे आसी पहुँचीज समस्त को आश्चर्य करी जीवन को से कबलित करनेब मात्र मनीष एक को सहजरे विश्वास करे नाही। मृत्यु दूरे रही भाभी से हसी थाए किंतु काल हसी हसी ता निकटरे लुचि बसी थाए से बेल देखी आसी आगरे पहुँची जाए यह कहीं जापारती नहीं। एठी अहंकारी मनीष मानू कवि सचेतनता कराई देछन्ति एही खेल एमिति केते दिन खेलुथिबो अंतिम समय जे पाखे पाखे आसुछि अर्थात
ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇ ଆସିଛ ଆଉ ତୁମେ କାଳଜୟୀ ହୋଇଯାଇଛ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କରିଯାଇଛ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କହୁଛ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସିଏ ତୁମରି ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତୁମ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଖେଳ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଖେ ଆସୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଏହି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କବି ଆହୁରି ସଚେତନ କହିଛନ୍ତି, କାଳ ବା ଶେଷ ସମୟ ଏକାନ୍ତରେ ନୀରବ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ନିକଟତର ହେଉଛି। ତାର ରଥ ସଦା ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ଅଟେ। ଅନବରତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତାହା ଦିନେ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲେ ଛାୟା ବଢ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲେ ଛାୟା ବଢ଼େ। ସେହିପରି ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି ବା ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ମଣିଷ ପାର୍ଥିବ ମାୟାମୟ ପ୍ରତି ସେତେ ଅଧିକ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବା ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ଚେର ଯେତିକି ଦମ୍ଭ ହେବ, ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ, ସେହିପରି ପାର୍ଥିବ ମାୟାର ଚେର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ହେବ, ଯମ ସେତିକି ଜୋରରେ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଝିଙ୍କିକି ନେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେବ। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି କଠିନ ଝିଙ୍କାଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନ ଦିଅ। ଯଦି ବି ତୁମେ ପାପ କରିଛ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲିବେ। ଲୋକ କେବଳ ତୁମର ଭଲ କର୍ମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ମହାନ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ସେହିପରି ମହାନ କର୍ମ କରି ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରାଅ। କାହିଁକି କବି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମହାନ କର୍ମ? ନା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କବିମାନେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ, ସତ୍ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଏମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାରୁଛନ୍ତି। କବି ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ଜନ୍ମସୂତ୍ରରେ ରାଜବଂଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସଂସାରରେ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବଡ଼ପଣର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ମାତ୍ର ଧର୍ମ କର୍ମ କରି ଧର୍ମଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ବଡ଼ପଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି ଧର୍ମକୁ ସର୍ବୋପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖ, ମୋହମାୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ରଖ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ବିଶାଳ ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନୌକା ଅଟେ। ବିଧାତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମରୂପକ ସୁନ୍ଦର ପୋତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପଣ। ବୁଝିହେଉଛି? ଦୁନିଆର ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପଣ। ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଚିର ଅମର କରି ରଖେ। ଧର୍ମ ଧନରେ ଧନୀ ହେଲେ ମଣିଷର ସେହି ଧନକୁ କେହି ଅପହରଣ କରିପାରେ ନା। ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ଆଉ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ବୋଲି କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଧର୍ମ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବ, ତମେ ଆଜି ମରିଗଲେ ବି ଲୋକ ତୁମକୁ ଅମର କରିକି ରଖିବେ। ଲୋକ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କି ଏତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ରାଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିବେ, କାହାକୁ ହାଣିଥିବେ, ମାରିଥିବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ, ଏଇ କଥା କେବଳ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦିବା ଭଳି ରହିବ। ତୁମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯେତେ ବି ରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିନ୍ଦା ହିଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ। ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ବଡ଼ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା। ତୁମ ଧର୍ମର ଯଦି ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବଡ଼ପଣ। କେବଳ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ତୁମର ସେଇଟା ବଡ଼ପଣ ନୁହଁ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ପଣ ଆଖ୍ୟା ପାଇବ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ରାଜବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଯାହାକୁ କି କେହି ତୁମ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସୁଗନ୍ଧିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଯାଉଥିବ। ବଡ଼ପଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁଇ ଲୋକରେ ସୁଖୀ କରାଏ। ଏହି ବଡ଼ପଣକୁ କାଳର ଦନ୍ତ ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବଡ଼ପଣକୁ କାଳ କେବେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ କାଳ ତା ଉପରେ ଜୟ କରିଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ନିୟତିର ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ବଡ଼ପଣରେ ମନ ଦିଅ। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ତୁମେ କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରିବ, କାଳ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ତୁମେ କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରିବ, ସେହି
काल तुमको स्पर्श करें बड़पण प्रकाश पाई तुम निकट में यथेष्ट सुविधा सुजोग रही से सुविधा को उपयोग कर से तिले मात्र हेला कर नहीं से बड़पण तुमर इह और परकालर मंगल कर इह माने पूर्व परकाल माने परवर्ती कालर मंगल करिवो। एही सांसारिक बड़पण रे कौनसी मूल्य नहीं से भली बड़पणरू मन को फेराई नेबापी से कही दुनियार मान प्रति उदासीन रहिबाकू कवि सचेतनता कराइछन्ति कारण संसार प्रति उदासीन भाव पोषण करी धर्म आड़क दृष्टि रखिले अंतर रे परम सुख मिलिबो। जदि दुनियार लोकमानंक प्रति जनसेवा प्रति तुम्हें उदासीन भाव प्रकाश करिबो बा सरल भाव प्रकाश करिबो तांको सहायक हबो तांको साहाय्य करिबो ताहले धर्म आड़क दृष्टि रखिले धर्म प्रति भी से समय जदि तुम दृष्टि रखुछ अंतर रे परम सुख मिलिबो अर्थात तुमको मन भितर गोटे परम शांति मिलिबो। बुझी होछि कवि शेष में कहते राजार धर्म होछि प्रजानुरंजन प्रजा मानंकु संतुष्ट कला भली कर्म कले और आत्मानुसंधान रे मन देले निजे उच्च हेबा सहित उच्चतर गति लाभ करिबो। ओके तो सीधा सड़क भाव में विषयटा को आम जब सार मर्म आकार गोटे लाइन रे दुई लाइन रे बुझा चेष्टा करवा उत्तर एया ही रोचे कि तुम्हें केते बड़ परिवार रे जन्मग्रहण करछ क्यों राजवंश रे जन्मग्रहण करछ सेटा तुम बड़पण नुहे। तुम्हें केते बड़ धनी घरे जन्म होइछ केते बड़ कोटिपति घरे जन्म होइछ कि कौनसी महान व्यक्ति घरे जन्म होइछ एटा तुम बड़पण नुहे। सृष्टि तो से भली हो जाए तुम्हें खाली हाथ में आसीच किंतु कौनसी परिवार रे जन्म होता ना कहीं तुम्हें बड़पण नुहे। बड़पण सेतेबेले हम जदि तुम्हें तुम मान मर्यादा तुम धर्म रक्षा कर पार तुम वंशर मान महत्व को रक्षा कर पार तुम्हें लोकों को सेवा कर पार धर्म रक्षा कर पार ताहले जाइए सेटा हम तुम बड़पण जोटा तुमठू कहीं छड़ाई नहीं जापरे ना। धन संपत्ति आज तुम रोजगार कर काली तुमठू कहीं छड़ाई नहीं जीव किंतु तुम मान सम्मान तुमठारू कहीं भी नहीं जापरे ना सेटा ही हूँ प्रकृत बड़पण। तो यही परिवर्तन कवि आशा कर सबू कवि मान सबू राजा मान ताहले आमे काहाठू आशा करवा एते बड़ परिवर्तन सबू नेता मान ताहले आमको से निहाती भाव में प्रतिवाद सृष्टि करने को पड़ो क्यों भली ना सबू नेता कौन सबू नेता भितर जो नेताटी भल तांको ही बाछा चेष्टा करवा। ओके तो चलतु यही एक परिवर्तन आह्वान सृष्टि करवा। तेबे ये विषय आपण मैंने कौन शिखिले कमेंट सेक्शन में निहाती भाव में जनइबे आपण भी निजर मान मर्यादा को सब उच्च ही रखु। यार परवर्ती विषय में वीडियो आम नहीं आसवा यार क्वेश्चन आंसर जहाँ आपण बहिरे अच्छी ता व्यतीत आम पूरा वर्ष जाकर प्रिपेरेसन ही चैनल माध्यम करवा। तो चैनल को एबेठारु सब्सक्राइब कर रखु निज सांग सहित बहुत मात्रा रे शेयर करूँ। चलते देखा परवर्ती वीडियो। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।